देखिए, बेगूसराय की घटना बिहार के इतिहास की पहली घटना है और 48 घंटे के बाद भी पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो मुख्यमंत्री हताशा में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, पूरे मामले को एक जातीय रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। करें कि जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में और फायरिंग की गई। पूरे इलाके में कोई मुस्लिम इलाका नहीं है जहाँ फायरिंग हुई है, न ही कोई मुस्लिम घायल हुआ है। तो ये जानबूझकर इसको एक कास्ट कलर देने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश जी, आप बयान भले दे सकते हैं, लेकिन पूरे देश के अंदर बिहार के बारे में सुनकर लोग हंस रहे हैं, लोग मजाक कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि बिहार फिर पुराने दौर में चला है। तो कार्रवाई कीजिए। कल मुजफ्फरपुर के अंदर और बीच बाजार में एक कपड़ा व्यवसायी रंजन वस्त्रालय की दुकान में अपराधियों ने जाकर ताला बंद कर दिया और पुलिस को आकर ताला तोड़ना पड़ा और अपराधी 1.5 करोड़ की रंगदारी की मांग कर रहे हैं। पटना के कंकड़बाग में 90 फीट वाली जो रोड है, एक नर्सिंग होम के 2 लोगों को अपराधी अगवा करके ले जाते हैं और 7 लाख रुपया लेने के बाद उनको छोड़ते हैं। तो नीतीश जी, क्या हो रहा है बिहार के अंदर? कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं अपहरण, कहीं बलात्कार। मैं परसों लखीसराय में था, धरना का कार्यक्रम था, एक लड़की के साथ बलात्कार हो गया और आज तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं किया गया। तो देखिए, नीतीश कुमार का नियंत्रण प्रशासन पर से खत्म होता जा रहा है। ये बार बार जो पार्टनर बदल रहे हैं, उसका परिणाम ये हो गया कि अब इनका ध्यान खत्म हो गया बिहार के बारे में और बिहार की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। नहीं, देखिए, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। ये उनका अधिकार है, पीके किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, नीतीश जी किससे मिलते हैं, ये उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार की जनता ऐसे चीज़ों से एक भ्रम पैदा होता है और विश्वसनीयता कम होती है। कि कल तक जिस आदमी को आप फेविकॉल बोल रहे हैं कि ये फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए, और जिनके बारे में कहा कि गठबंधन जो बना बिहार के अंदर, उसके बारे में लोगों को कोई भरोसा नहीं है और राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई परिणाम नहीं होगा। और फिर आप 2 दिन के बाद जाकर मिल लेते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेकिन अभी उनका काम है, उनको तय करना है, इधर रहना उधर रहना, क्या करना, ये पीके का काम है। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, देखिए, कल पटना के सीजेएम कोर्ट में मेरे वकील ने और मेरे ओर से मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत रामानंद यादव पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो गया है और जिसमें कोर्ट से हम लोगों ने आग्रह किया है कि उन पर वारंट निर्गत किया जाए, कोर्ट में उनको प्रस्तुत किया जाए, ट्रायल चलाकर उनको कड़ी से कड़ा सजा दी जाए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का मनगढ़ंत आरोप न लगा सके। क्योंकि रामानंद यादव ने अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि पटना के सब्जी बाग और लोधीपुर इलाके में उप मुख्यमंत्री रहते क्रिश्चियन की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करके और मॉल और खेतान मार्केट उन्होंने बनवाया था। मैंने उनको कानूनी नोटिस दिया। आज तक वह न तो कोई प्रमाण प्रस्तुत कर पाए, न कोई दस्तावेज दे पाए, लेकिन उन्होंने बयान दिया और अपना बयान वापस नहीं लिया और उन्होंने तो माफ़ी मांगी है। और इसलिए मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। इसके पहले मनोज झा और श्री चितरंजन गगन, इन दोनों ने भी इसी प्रकार के आरोप मेरे ऊपर लगाए थे। उन दोनों पर मैंने 4 साल पहले मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लेकर उनको सम्मन जारी किया कोर्ट में हाजिर करने के लिए। तो अगर हिम्मत है तो कागज प्रस्तुत करें। और मैंने तो कह दिया था कि अगर वो मेरी संपत्ति होगी, मेरे दूर के भी रिश्तेदार की संपत्ति होगी, तो मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो संपत्ति जो है ये लालू परिवार को गिफ्ट कर दूंगा। लेकिन कोई ये अगर प्रमाण है तो आज तक एक भी कागज, एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो आप यूं ही किसी की समाज में छवि खराब नहीं कर सकते, आप यूं ही आरोप लगाकर भाग नहीं सकते। या तो जवाब दीजिए, नहीं तो कोर्ट का मुकाबला कीजिए। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि नीतीश जी को कभी तुम ताम करते मैंने नहीं सुना था। वो भी आरसीपी सिंह के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में धंधा करता है। धंधा शब्द बड़े खराब अर्थ में इस्तेमाल होता है। अब वही कर सकते थे कि वो व्यवसाय करते हैं। फिर अंड बंड बोलता है, ये क्या है भाई, ये क्या शब्दावली है नीतीश जी? आज अपने गधे शब्द का प्रयोग कर दिया। तो यह देखिए, जब आदमी का आत्मविश्वास हिल जाता है तब वो अपशब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है। तो जिन लोगों के साथ वहाँ गए हैं और 1 महीने में बिहार की जो हालत हो गई है, उससे वो परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डिप्रेशन में हैं और इसीलिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, जो शोभा नहीं देता कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री और इस प्रकार के शब्दों का अपने विरोधियों के बारे में इस्तेमाल करे। जैसा मैंने कहा कि उनकी निराशा और उनके
डोलते हुए आत्मविश्वास को दर्शाता है।